हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है। आप सभी का एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी उर्मिला जी। एक बार बताएंगे कि मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को? तो आज हमने पढ़ना है, आज के टॉपिक में लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है आज हमने? हिमाचल प्रदेश की झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड इवनिंग जी, अंजू जी, याचना जी। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश की झीलें पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ठीक है। देखो, झीलें दो तरह की हैं, ठीक है। वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, अगर हम ज्योग्राफी में पढ़ना चाहें तो वो ज्योग्राफी में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ तो 2 प्रकार की झीलें हैं, या तो प्राकृतिक और या फिर कैसी, मैन मेड, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो दोनों ही आएंगी बीच बीच में। हिमाचल प्रदेश में वैसे अगर मैं बात करूं झीलों की, तो लगभग 4 झीलें ऐसी हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपकी कृत्रिम है। बाकी मैक्सिमम जो है वो आपकी क्या है, तो आपकी सभी की सभी प्राकृतिक झीलें हैं। वेरी गुड इवनिंग जी कविता जी। सभी की सभी प्राकृतिक है। हिमाचल में ज्यादातर लेक्स प्राकृतिक हैं, ठीक है ना। कुछ 2-4 को छोड़ दें अगर हम, तो वो है आपकी कैसी, मैन मेड। तो बिलासपुर में लिखे सबसे पहले गोविंद सागर लेक। एक ही झील है बिलासपुर में जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम या मैनमेड लेक, मानव निर्मित झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम, या कृत्रिम की जगह आ सकता है वर्ड मानव निर्मित, मानव निर्मित झील है। इट इज द लार्जेस्ट और मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। या तो वर्ड आएगा आर्टिफिशियल, और या फिर वर्ड आएगा मैन मेड, मैन मेड, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट मैन मेड और आर्टिफिशियल लेक इज गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि याद रखेगा बिलासपुर जिले में स्थित है। तो गोविंद सागर लेक बिलासपुर जिले में स्थित है, और कैसी है, आर्टिफिशियल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसकी लेंथ, लंबाई 88 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 88 किलोमीटर है, याद रखेगा 88 किलोमीटर। और इसका एरिया, क्षेत्रफल है, इसका एरिया या क्षेत्रफल है 169, या कुछ बुक्स में 168 भी दिया गया है। 169 वर्ग किलोमीटर, 169 किलोमीटर स्क्वायर, 169 वर्ग किलोमीटर, या कुछ बुक्स में 168 भी दिया गया है। अब इतने कंट्रोवर्शियल को ऑप्शंस एग्जामिनेशन में भी नहीं आएंगे आपके कि 168, 169, 70, 71, ठीक है। दूर दूर ही रहेंगे थोड़े, कम से कम 10-15 का डिफरेंस तो रहेगा आपके ऑप्शंस में। याद रखिएगा कि ये विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध पर बनी हुई झील है। विश्व के सबसे बड़े गुरुत्वीय बांध पर बनी हुई झील है, याद रखिएगा। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, तो विश्व के सबसे बड़े गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पर के पीछे बनी हुई है। भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है, याद रखिएगा जी, पीछे, के पीछे बनी हुई है, ठीक है ना। तो भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है, याद रखिएगा जी। भाखड़ा बांध, इस भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। कितना ऊंचा है बांध? 226 मीटर ऊंचाई है, याद रखिएगा इस बांध की, भाखड़ा बांध की।
और 1963 में ये बांध बन के तैयार हुआ था, 1963 में। हालांकि 1955 में इसका काम शुरू हो गया था बनने का प्रोसेस, और फाइनली 1963 में बनकर तैयार हुआ था ये बांध। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखवाई थी, और इसका उद्घाटन भी 1963 में उन्होंने ही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1963 बनकर के तैयार हुआ था, और इस बांध को नेहरू ने नाम दिया था न्यू टेम्पल ऑफ रेसिडेंट इंडिया। इस भाखड़ा बांध को एक नाम दिया था न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया का नाम दिया था, याद रखेगा। भाखड़ा बांध को किसने दिया था, किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहे थे। न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये नाम भाखड़ा बांध को किसने दिया था या किसने कहा था? तो हम आपका आंसर है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू साहब। तो जवाहरलाल नेहरू साहब, याद रखिएगा। तो नेहरू साहब ने इसको न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया का टाइटल दिया था, न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो यही फैक्ट्स हैं गोविंद सागर झील के बारे में, और आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो ये बनी हुई है सतलुज नदी पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, याद रखेगा, सतलुज नदी द्वारा बनती है, ठीक है ना, सतलुज नदी द्वारा बनती है, ठीक है। सतलुज नदी द्वारा बनती है, सतलुज नदी द्वारा बनती है। तो बिलासपुर में एक ही झील है जो आपको याद रखना है, गोविंद सागर। और बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस झील से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इससे मैक्सिमम टाइम देखा गया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिखिए चंबा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंबा जिले में लिखिए जरा, सबसे पहले आती है गड़ासरू झील। तो गड़ासरू झील याद रखिएगा, इस झील की ऊंचाई 3470 मीटर है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे हाइट पूछी जाए कितनी है, 3470 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप हिमाचल दर्पण पढ़ेंगे आकाश पब्लिकेशन की, तो उसमें 3505 मीटर दी गई है, ठीक है, जो कि मिस्टेक है। तो बुक्स पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि डाटा कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो। तो ऊंचाई कितनी है, 3470 मीटर, 3470 मीटर ऊंची है। और इसका सरकमफेरेंस परिधि है 1 किलोमीटर की। इसका सरकमफेरेंस परिधि है कितनी, 1 किलोमीटर की। परिधि मतलब क्या होता है, चारों तरफ का, ये आउटर झील का। अगर आप इसकी परिक्रमा करेंगे तो कितनी होगी, इसकी परिधि कितनी है, 1 किलोमीटर, सरकमफेरेंस इसका 1 किलोमीटर, याद रखेगा। तो ये झील याद रखेगा चंबा जिले के चूरा तहसील के देवी कोठी के पास स्थित है, याद रखेगा, देवी कोठी के पास स्थित है, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन है चुरा तहसील में, देवी कोठी स्थान है, इसके पास में ये झील, याद रखेगा, गड़ासू लेक स्थित है। इसके तट पर याद रखेगा काली माता का मंदिर है। इस झील के तट पर काली मां का मंदिर, और याद रखेगा, और साथ ही साथ एक गौरी कुंड है, और एक यहाँ पर गौरी कुंड है। तो एक काली मां का मंदिर और एक, याद रखेगा, गौरी कुंड है इस झील के पास। इसके बाद आती है मणि महेश लेक, चंबा जिले में। अगली है मणि महेश लेक, मणि महेश झील। तो मणि महेश झील की अगर बात की जाए, तो मणि महेश झील 5653 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
5,653 मीटर, ठीक है ना, 5,653 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आधे टाइम जमी भी रहती है ये झील, मणि महेश झील, क्योंकि स्नो लाइन है, ठीक है ना। कैलाश पर्वत पर स्थित है, याद रखिएगा ये झील कैलाश पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 5,600 मीटर से भी ज्यादा, 5,600 मीटर से भी ज्यादा कैलाश पर्वत पर, याद रखिएगा, ये झील स्थित है। भरमौर उपमंडल में स्थित है, याद रखिएगा ये झील, और प्रॉपर भरमौर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर। तो भरमौर से डिस्टेंस है यहाँ का कितना, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखिएगा, भरमौर से ये झील। और इस झील पर, याद रखिएगा, रक्षाबंधन पर, अब रक्षाबंधन आने वाली है 9 तारीख को, 9 अगस्त को, राइट, रक्षाबंधन पर छोटा स्नान, छोटा स्नान, और याद रखिएगा राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है, राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है यहाँ पर, ठीक है। तो रक्षाबंधन पर छोटा स्नान और राधा अष्टमी पर बड़ा स्नान होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक दो कुंड है, एक गौरी कुंड है और एक शिव कुंड है, ठीक है ना। तो एक है गौरी कुंड, जहां पर महिलाएं स्नान करती हैं, तो रक्षाबंधन पे और राधा अष्टमी पर जो स्नान होता है, गौरी कुंड यहाँ पे महिलाओं के लिए स्नान की जगह पर है, और यहाँ पर एक शिव कुंड बना हुआ है, वो पुरुषों के लिए, वहां पे पुरुष स्नान होता है। तो शिव कुंड में पुरुष स्नान, गौरी कुंड में महिला स्नान। तो मणि महेश झील, मणि महेश यात्रा भी चलती है यहाँ पर। याद रखिएगा कि इस झील को काली मां का वरदान है, और भगवान शिव द्वारा रक्षित झील है ये, तो इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई झील है, भगवान शिव द्वारा रक्षित, भगवान शिव के द्वारा रक्षित है, याद रखिएगा, मणि महेश झील। और यहाँ पे हर साल मणि महेश यात्रा भी चलती है। इसके बाद आती है खजियार लेक, चंबा जिले में, नेक्स्ट लेक। इसके बाद है नेक्स्ट खजियार लेक। खजियार, जिसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो खजियार को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस झील की ऊंचाई ज्यादा तो नहीं है, इस झील की ऊंचाई है 1951 मीटर्स, तो समुद्र तल से 1951 मीटर इसकी ऊंचाई है, और लगभग आधा किलोमीटर लंबी है। डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, डलहौजी से 24 किलोमीटर दूरी पर, याद रखेगा, खचियार झील स्थित है, डलहौजी। तो इसका जो एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, वो डलहौजी पड़ता है, याद रखेगा। तो इस झील को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। याद रखेगा, यहाँ पे एक स्विट्जरलैंड के एक यात्री आए थे जिनका नाम था विल्ली पील बेजर, ठीक है ना। तो 7 जुलाई 1992 को, याद रखेगा, विल्ली पी ब्लेजर ने इसको नाम दिया था क्या, मिनी स्विट्जरलैंड। तो 7 जुलाई 1992 को विल्ली पी ब्लेजर ने, याद रखेगा, इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको, मिनी स्विट्जरलैंड। और ये मिनी स्विट्जरलैंड नाम का वर्ल्ड का 160th साइट थी, 160वां साइट थी
मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से वर्ल्ड की, याद रखेगा ये। और यहां पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, यहां पर एक साइन बोर्ड है जो कि बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो खजियार से वहां की दूरी बताता है, जो कि 6194 किलोमीटर है। तो इस साइन बोर्ड पर बर्न लिखा हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड की क्या है, कैपिटल है। और खजियार झील से स्विट्जरलैंड की दूरी को बताता है ये 6194 किलोमीटर, याद रखेगा 6194। गुड इवनिंग जी सविता मैडम जी। तो 6194 किलोमीटर याद रखेगा। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न से खजियार की दूरी बताता है, जो कि कितनी है 6194 मीटर्स, याद रखेगा 6194 मीटर्स। और यहां पर याद रखेगा टेम्पल भी है खज्जी नाग का, तो यहां पर याद रखेगा खज्जी नाग टेम्पल। तो यहाँ पे खज्जी नाग मंदिर स्थित है। तो ये है खजियार झील। खजियार झील, वैसे खजियार झील को कुंड भी कहा जाता है क्योंकि एक छोटी झील है। ये ना एक छोटी झील है, स्मॉल लेक है, और स्मॉल लेक को याद रखेगा कुंड भी कहा जाता है, इसको झील या कुंड भी कहा जाता है। तो छोटी झील या कुंड, लगभग आधा किलोमीटर लंबाई है इस झील की, तो उसको झील या कुंड कहा जाता है खजियार लेक को। नेक्स्ट आती है आपकी लामा डल लेक। लिखो जरा, लामा डल लेक। देखो एक डल लेक भी है जो कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। एक सिर्फ डल लेक है जो कांगड़ा में, एक लामा डल लेक या लामा लेक, दोनों में से कोई भी नाम दे देते हैं इसको। लामा डल झील भी कहा जाता है या लामा झील भी कहा जाता है इसको सिर्फ। तो ये भी भरमौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, भरमौर उपमंडल में। भरमौर उपमंडल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3962 मीटर, याद रखेंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर की ऊंचाई पर याद रखेगा कि लामा डल लेक चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। लामा डल झील को याद रखेगा 7 झीलों का समूह कहा जाता है, 7 झीलों का समूह। तो इस झील को याद रखेगा 7 झीलों का समूह, अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। 7 झीलों का समूह कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो लामाडल झील भरमौर में, जिसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। इसके अलावा याद रखिएगा जन्माष्टमी पर गद्दी लोग यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं, ठीक है ना। जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी भी आने वाली है देखो नेक्स्ट मंथ। जन्माष्टमी पर यहाँ पर गद्दी जनजाति के लोग आते हैं, आते हैं, ठीक है ना, और पूजन करते हैं। तो लामा डल लेक, तो मतलब एक तीर्थ स्थान के रूप में इस झील को पूजा जाता है। एक तीर्थ स्थान के रूप में इस झील को पूजा जाता है। और कौन पूजा करता है यहाँ के, गद्दी, जो भरमौर के आपके मूल निवासी हैं, गद्दी जनजाति के लोग, जो पूरा का पूरा एक ट्राइबल एरिया है। क्या है, पूरा का पूरा ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र है भरमौर। नेक्स्ट आता है लामा डल के बाद महाकाली लेक। नेक्स्ट है महाकाली लेक। महाकाली झील, ये भी झील, इसकी भी ऊंचाई ठीक ठाक है, 4080 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है, 4080 मीटर ऊंचाई पर ये झील स्थित है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा चुरा तहसील के
चुरा तहसील में एक स्थान है, एक विलेज है जिसका नाम है चांजू पंचायत। तो चांजू पंचायत में स्थित है ये झील। चुरा तहसील के चांजू पंचायत में महाकाली झील स्थित है, 4080 मीटर की ऊंचाई पर, और काली देवी को समर्पित है झील। तो काली देवी को समर्पित है महाकाली झील, भाई नाम से पता लगना चाहिए आपको, महाकाली झील काली देवी को समर्पित है, महाकाली झील। इसके बाद आती है चंद्रकूप झील। चंद्रकूप झील लास्ट टीजीटी कमीशन उठा के देखो, चंद्रकूप झील ही पूछी गई है आपसे किस जिले में स्थित है। तो इसका अधिकांश समय, ये मैक्सिमम टाइम साल के बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है ना। तो अधिकांश समय तो बर्फ से ढकी रहती है झील, अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। तो यह झील अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है, और गर्मी में भी बर्फ के टुकड़े यहाँ तैरते रहते हैं, याद रखिएगा। गर्मी में बर्फ के टुकड़े तैरते हैं, याद रखिएगा। तो गर्मी में भी बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं इस झील में, इतनी ज्यादा ठंडी है। ग्लेशियर झील है, बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे, तो एक तरह का ग्लेशियर ही है ये। गर्मी के मौसम में भी थोड़ी बहुत पिघलती है, ये पूरी तरह से नहीं पिघलती चंद्रकोप झील। इसके अलावा कुछ और झीलें हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, जैसे कि चामुंडा, बस नाम नाम याद रखने हैं आप। चामुंडा झील, महल नाग झील, बैसाखी झील, बस नाम याद रखने हैं। अगर पूछा जाए किस जिले में है तो आप बता देंगे चंबा जिले में। चामुंडा झील, महलनाग झील और बैसाखी झील, ये इस जिले की कुछ अन्य झील है। अच्छा, ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं चंबा जिले में, अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं, जितनी भी चंबा जिले में पढ़ी हैं हमने, ये सारी क्या हैं, प्राकृतिक हैं। तो गड़ासुरु से लेकर के मणिमहेश, मणिमहेश के बाद खजियार, लामाडल, महाखाली, चंद्रकूप, चामुंडा, महलनाग और बैसाखी, ये सारी क्या हैं, सब की सब प्राकृतिक झीलें हैं जितनी भी पढ़ी हैं। इसके अलावा चंबा जिले में एक झील है जो कि कृत्रिम झील भी है, तो उसका नाम है, याद रखिएगा, चमेरा झील। एक नाम और लिखे, चमेरा झील, जो कि कृत्रिम। अभी तक जितनी भी करी हमने उसमें से सिर्फ दो कृत्रिम है, तो गोविंद सागर झील जो पढ़ी थी हमने बिलासपुर जिले में, और दूसरी चंबा जिले में है आपकी चमेरा झील, चमेरा लेक। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल लेक है, याद रखिएगा। तो चमेरा गांव रावी नदी में स्थित है, याद रखिएगा, ये चमेरा गांव रावी नदी पर स्थित है, और इस झील का निर्माण, याद रखिएगा, कि चमेरा जल विद्युत परियोजना द्वारा हुआ है। इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण चमेरा जल विद्युत परियोजना द्वारा हुई। तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या है, रावी नदी पर। रावी नदी पर स्थित है, कितने मेगावाट की है, तो याद रखेगा 540 मेगावाट, 540 मेगावाट। अभी हाई कोर्ट का एक पेपर हुआ था, पता नहीं स्टेनोग्राफर का था किसका था, भी हुआ था जून में। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बताओ, तीन चार झीलें आई थी और पूछा गया था कृत्रिम झील कौन सी है, तो आंसर क्या था, चमेरा झील। जो तीन ऑप्शंस दिए गए थे उसमें चमेरा आंसर था। तो चमेरा झील याद रखेगा, कृत्रिम झील है,
जो कि चमेरा जल विद्युत परियोजना पे जो बांध बना हुआ है उसके पीछे बनी हुई है चमेरा झील। चमेरा गांव रावी नदी पर। इस मंदिर के इस झील के किनारे याद रखेगा भेलई मंदिर स्थित है। एक मंदिर है भेलई मंदिर, याद रखेगा। तो इस झील के किनारे पर के तट पर भेलई मंदिर स्थित है, याद रखेगा, चमेरा झील। अगला आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगला डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलें। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लिखिए सबसे पहले डल लेक। भाई एक डल लेक जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। तो अगर आपसे इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाए ना डल लेक कहाँ स्थित है, तो आपने हिमाचल प्रदेश में टिक करना। तब आपने टिक करना है क्या, जम्मू कश्मीर। अगर इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डल झील हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप टिक करेंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि डल लेक बहुत छोटी है उस डल लेक के कंपैरिजन में। ठीक है। और अगर हिमाचल ज्योग्राफी में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा किस राज्य में स्थित है, फिर क्वेश्चन बनेगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वहां तो आप कांगड़ा ही टिक करेंगे। ठीक है, कांगड़ा। तो इसकी ऊंचाई 1775 मीटर है, याद रखेगा। हाइट 775 मीटर की ऊंचाई पर डल लेक स्थित है, याद रखेगा। और इसकी लोकेशन है धर्मशाला, यार। तो धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की क्या है, विंटर कैपिटल। तो धर्मशाला में याद रखेगा डल झील स्थित है। तो यहां पर याद रखेगा द्रिवेश्वर मंदिर स्थित है। द्रिवेश्वर, द्रिवेश्वर, ठीक है, या फिर ध्रुवेश्वर, या नाम दिया जाता है ध्रुवेश्वर। ध्रुवेश्वर, तो द्रिवेश्वर या ध्रुवेश्वर मंदिर स्थित है यहाँ पर, जो कि महात्मा अगस्त द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। महात्मा अगस्त के द्वारा निर्मित है। ठीक है ना, महात्मा अगस्त के द्वारा निर्मित है द्रिवेश्वर या ध्रुवेश्वर मंदिर, डल लेक के किनारे, डल झील के किनारे। इसके अलावा यहां पर याद रखेगा भागसूनाथ का मंदिर भी स्थित है। भागसूनाथ मंदिर भी याद रखेगा यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे याद रखेगा राधा अष्टमी का मेला भी लगता है। राधा अष्टमी का मेला लगता है जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद। जन्माष्टमी आएगी नेक्स्ट मंथ, उसके 15 दिनों के बाद यहाँ पे राधा अष्टमी का, राधा अष्टमी फेयर, याद रखेगा। तो राधा अष्टमी का मेला या राधा अष्टमी फेयर यहाँ पर लगता है डल लेक धर्मशाला में। डल झील धर्मशाला प्राकृतिक झील है। इसके बाद आती है करेरी लेक। करेरी झील याद रखेगा, करेरी झील जो है आपकी ये भी धर्मशाला में स्थित है। तो इसकी भी लोकेशन क्या है, धर्मशाला। और इसकी ऊंचाई है 3048 मीटर। तो समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर करेरी झील स्थित है धर्मशाला में। ये भी एक कृत्रिम झील है, और कुछ नहीं याद रखना। इसके अलावा याद रखेगा एक और झील, मछियाल झील। मछियाल झील, तो कांगड़ा जिले में अगली झील है मछियाल झील। यहां पे याद रखेगा मच्छिंद्र महादेव और संतोषी मां का मंदिर स्थित है। इस झील पे मच्छिंद्र महादेव और संतोषी मां का मंदिर याद रखेगा स्थित है। साथ ही साथ मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थल भी है ये। मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थल, मच्छिंद्र नाथ का तपोस्थली। 。  . 。 . 。 . . . . . . . . . 。 . 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 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
मच्छिंद्र नाथ का तपोस्थल। तो ये है आपकी कांगड़ा जिले की प्राकृतिक झीलें। अब कांगड़ा जिले में याद रखिएगा एक झील है जो कि आपकी क्या है, कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील। तो पौंग झील याद रखेगा, पौंग झील। तो पौंग झील याद रखेगा एक कृत्रिम झील है। ये सारी की सारी डल, करेरी, मछियार, ये सब प्राकृतिक है। तीसरी झील आ गई आपकी हिमाचल प्रदेश की जो कि कृत्रिम झील है। तो पहली मैंने पढ़ाई थी गोविंद सागर झील, दूसरी मैंने आपको पढ़ाया था चमेरा झील, चंबा डिस्ट्रिक्ट, गोविंद सागर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और तीसरी पौंग झील जो कि कहां स्थित है, जो कि कांगड़ा जिले में। तो पौंग झील जो कि याद रखेगा एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम झील है। तो मैं आर्टिफिशियल आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं, बाकी कृत्रिम तो सारी ही है। आर्टिफिशियल को छोड़ के मैंने जितनी भी लिखाई ना, वो सब की सब क्या है, वो सब की सब प्राकृतिक झीलें हैं। तो पौंग झील, पौंग लेक, तो ये हिमाचल प्रदेश की एक आर्टिफिशियल लेक है, पौंग झील, याद रखना है आपने। और कांगड़ा जिले में स्थित है। याद रखिएगा व्यास नदी पर पौंग बांध बना हुआ है। तो पौंग बांध व्यास नदी पर बना है, व्यास नदी पर। तो इसी पौंग बांध के पीछे व्यास नदी पर इस झील बनती है। ठीक है ना। तो इस झील का निर्माण किस नदी के पानी से होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे व्यास नदी के पानी से। पौंग बांध पर बनी हुई है। ठीक है ना, पौंग बांध पर बनी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर के आसपास है पौंग झील की। ठीक है ना। और पौंग बांध 1960 में बना था, 1960 में याद रखिएगा ये बांध बांध बना था आपका पौंग बांध। 1960 में याद रखिएगा पौंग बांध बना था। और इस झील को याद रखिएगा महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पौंग झील को याद रखिएगा महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस झील को किसके नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर के नाम से, महाराणा प्रताप सागर के नाम से। याद रखिएगा कि पौंग झील ये एक रामसर साइट भी है हिमाचल प्रदेश की। आपको कल बताया था मैंने रामसर साइट्स के बारे में, 3 रामसर साइट्स बताई थी, जिसमें याद रखिएगा पौंग झील एक रामसर साइट है, एक रामसर साइट है। और रामसर साइट इसे 2002 में घोषित किया गया था। तो पौंग झील को एक रामसर साइट के रूप में याद रखिएगा 2002 में घोषित किया गया था, इसको रामसर साइट 2002 में याद रखिएगा। और 1983 में इसको एक अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। 1983 में इसको अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था, अभ्यारण्य। तो 1983 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया और 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो पौंग झील पौंग बांध के पीछे। ठीक है, याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील। और पौंग बांध हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध, पौंग बांध हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध पौंग बांध, और सबसे छोटी कृत्रिम झील पौंग झील। कहां पे, कांगड़ा में। कहां स्थित है, कांगड़ा में। और कैसी है, आर्टिफिशियल। तो 3 आर्टिफिशियल लेक होगी आपकी हिमाचल प्रदेश की, गोविंद सागर, पौंग झील और आपकी चमेरा झील। बस एक और आएगी आपकी पंडो झील, जो कि मंडी जिले में आएगी। ठीक है ना। एक और कृत्रिम झील बची है पंडो झील, जो कि कहाँ आएगी, मंडी जिले में। अब वैसे तो हमने मंडी जिला ही करना है, लेकिन अब टाइम हो गया आपका इस क्लास का खत्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे कल बची जो लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मंडी है, और भी जो डिस्ट्रिक्ट बचे होंगे, सिरमौर है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, शिमला है। तो ये सब जिले हम पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई।
तो आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, फिर आ जाओ इंग्लिश की क्लास में जल्दी से, सभी लोग आ जाओ इंग्लिश क्लास में जल्दी से।